हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान भी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, फिर हम आ गए हैं दूसरे पड़ाव पर, जयगढ़ में छुपे हुए खजाने के लिए। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा। ये हमें बताएंगे कि वो टांके में छुपा हुआ खजाना आखिर है कहाँ। सर, हमें बताइए। 1975 में एमरजेंसी लगी और एमरजेंसी के बाद जयगढ़ में दफन खजाने को केंद्र सरकार ने पुराने बीजक और नक्शों के हिसाब से ढूंढने का अभियान चलाया था। राज परिवार के प्रतिनिधि भी उसमें मौजूद थे। सेना, पुरातत्वविद के अलावा करीब 500 लोग इस अभियान में शामिल थे। उस समय देश विदेश में इस खजाने को ढूंढने की खूब चर्चा हुई थी। इसमें खजाने को ढूंढने का आधार था राव कृपाराम थे, जो सवाई जय सिंह जी के बिल्कुल निकटस्थ और ख़ास थे, और बालाबस ख्वास जो महाराजा माधो सिंह जी के दीवान थे, उनके और दूसरे लोगों के, कई लोगों के नक्शे पुराने मिले थे और बीजक मिले थे। उन बीजकों के आधार पर मानचित्रों का सहारा लेकर केंद्र सरकार की टीम ने जयगढ़ के खजाने को ढूंढना शुरू किया था। राव कृपाराम जय सिंह जी के बहुत विश्वास पात्र थे। उनके वंशजों ने 28 फरवरी 1975 को जयगढ़ में दफन खजाने का बीजक राज परिवार को दिया और केंद्र सरकार को दिया था। उस बीजक में लिखा था कि जयगढ़ में शिवपोल दरवाजे से 118 गज चलने पर पानी के टांके की तरफ जाना है। फिर टांके से 19 गज दूर 2 गज 10 बिलांद खुदाई करने पर 1 गज का चौकोर पत्थर मिलेगा। पत्थर को उठाने पर एक भूमिगत सुरंग मिलेगी। सुरंग में एक उल्टा घड़ा मिलेगा जिसमें रखी चाबी से दरवाज़ा खोला जाएगा। वहाँ 3 कमरे हैं जिनमें एक में तिजोरी रखी है। तिजोरी में 1 अरब 18 करोड़ 18 लाख 83,735 सिक्के अशर्फियाँ रखी है। राज परिवार से जुड़े कंचन साय ने सितंबर 1976 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने जयगढ़ के खजाने के बीजकों के बारे में भी उल्लेख किया। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के खास दीवान मर्जीदान खवास बाला बख्श के पास रखे बीजक उनके परिवारजनों ने दिए। 1884 का बीजक है वो, और उसमें ये लिखा है कि 128 करोड़ रुपयों की दौलत जयगढ़ के किले में दफन है। इस दौलत का वजन 34,886 मण, 1 सेर 6 तोला व 6 मासा है। ये धन 1608 में उदयपुर के ब्रजभूषण और पुरुषोत्तम दास ने सवाई जय सिंह को दिया बताया। जय सिंह ने इस दौलत को जयगढ़ के खजाने में दफन कर दिया था। एक अन्य बीजक और था जिसका सरकार ने खुदाई में सहारा लिया कि 20 करोड़ सोने के सिक्कों को सिपह सालार उदय सिंह व हरसाय मीणा के सामने सन 1719 में रखना बताया है। वहीं एक अन्य बीजक में 18 करोड़ 11 लाख 13,735 मुद्राएं और 1 करोड़ 5 लाख 531 रुपये कीमत के जेवरात और जवाहरात बताए हैं। इतिहासकार राघवेंद्र सिंह मनोर ने राजस्थान के दुर्ग पुस्तक में लिखा है कि बोराज के ठाकुरों के पास जयगढ़ की किलेदारी रही थी। जयगढ़ की रक्षा बोराज के ठाकुर किया करते थे। उन्होंने खजाने के बारे में पुराने कागजों का भी उल्लेख दिया है। मीणा इस खजाने के रक्षक थे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अकबर के सेनापति और आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम ने ये धन रखा था। कई तरह की किंवदंतियां हैं जयगढ़ के खजाने को लेकर। कोई ये कहता है कि मान सिंह जी ने जिन प्रदेशों को जीता, वहाँ से वो सारा माल इकट्ठा किया, वो सारा लाकर जयगढ़ के इस खजाने में टांके में छुपाया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सारा का सारा धन जय सिंह ने जिन युद्धों में विजय किया था उनमें किया। कुछ इतिहासकार और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस धन से ही जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया था।
पर्यटन अधिकारी गुलाब सिंह राठौड़ ये मानते हैं कि आज़ादी के बाद तक ये किला बिल्कुल बंद था। इस किले में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पर केवल जो जितने भी बोराज आदि के जो ठाकुर थे उनकी किलेदारी रहती थी, यानी कि परिंदा भी पार पर नहीं मार सकता था इसमें। लेकिन 27 जुलाई 1981 को जयगढ़ किला आम जनता के लिए खोल दिया गया। माधो सिंह प्रथम के समय प्रिंस एल्बर्ट जयपुर आए थे और प्रिंस एल्बर्ट ने कहा कि मैं जयगढ़ देखना चाहता हूं, तो उनको मना कर दिया गया था कि जयगढ़ हम दिखा नहीं सकते। तो मतलब आप देखिए कि जयगढ़ के ऊपर कितनी ज़बरदस्त पहरेदारी थी जयपुर के शासन की, और वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, न किसी को जाने देते थे। लेकिन बाद में 27 जुलाई 1981 को जयगढ़ किला आम जनता के लिए खोल दिया गया। जय बाण तोप, तरह तरह की तोपों का निर्माण वहाँ पर हुआ। आप जब जयगढ़ किले में जाएंगे तो वहाँ पर एक से एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। फिर मुलाकात होगी एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।